डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 9th क्लास की गणित सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 11 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 11। परिमाप और क्षेत्रफल। किसी बंद समतल आकृति की सीमा के चारों ओर की दूरी उसका परिमाप कहलाती है। देखिए, हमारे पास कोई भी बंद आकृति है, यदि हम उसके चारों ओर की दूरी को नापते हैं तो वह उसका परिमाप कहलाती है। किसी बंद समतल आकृति द्वारा घेरे हुए क्षेत्र को उसका क्षेत्रफल कहते हैं और वह जितना क्षेत्र घेर लेती है, यदि हमें उसको निकालना है तो हम उसको क्षेत्रफल कहते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको क्षेत्रफल या परिमाप में से क्या ज्ञात करने की आवश्यकता है। रिक्त स्थान में अपना उत्तर लिखिए। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, एक श्यामपट्ट कितनी जगह घेरता है। श्यामपट्ट क्या होता है? ब्लैक बोर्ड। अब जब हम ब्लैक बोर्ड को कहीं पर भी लगाते हैं तो वह पूरी जगह कवर कर लेता है, एक क्षेत्र घेर लेता है, तो इसका मतलब हमें क्षेत्रफल निकालना है। एक आयताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई क्या है। देखिए, यहाँ पर अब हमें चारों तरफ बाड़ लगानी है, इसका मतलब हमें बाहर की तरफ बाड़ लगानी है, अंदर की तरफ नहीं। तो हमें उसका परिमाप निकालना होगा। एक तिकोना पार्क के चारों ओर 2 बार चक्कर लगाने पर आप कितनी दूरी तय करेंगे। हमें पार्क के बाहर चक्कर लगाने हैं, 2 बार चक्कर लगाने हैं, तो हम यहाँ पर उसका परिमाप ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट, 4th पॉइंट, एक आयताकार स्विमिंग पूल को ढकने के लिए आपको कितनी प्लास्टिक शीट की आवश्यकता होगी। अब यदि हम स्विमिंग पूल को किसी भी प्लास्टिक शीट से ढकेंगे तो इसका मतलब है हम उसके पूरे क्षेत्र को ढकेंगे, पूरे क्षेत्र को कवर करेंगे, तो यहाँ पर हमें उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। आइए अब हम परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित कुछ सूत्रों को दोहराते हैं। देखिए, पहला दिया गया है आपको आयत। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई जमा 2 गुना चौड़ाई। यहाँ से यदि हम 2 बाहर निकाल लें तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। देखिए, अब साथ में आपको एक आकृति दी गई है जो कि आयत की है, जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 5 गुना 3 बराबर है 15 वर्ग सेंटीमीटर। और यदि हम इसका परिमाप निकालें तो 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, 5 और 3 8 और 8 दूनी 16, तो परिमाप क्या निकलेगा? 16 सेंटीमीटर। आगे देखिए, आपके पास एक दूसरी आकृति दी गई है जो कि वर्ग की है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 गुना 3 बराबर है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, मतलब 4 गुना 3 बराबर है 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। आगे नंबर 3 है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पर देखिए, आपके पास एक त्रिभुज बना हुआ है। आधार का मतलब होता है जिसके ऊपर त्रिभुज बना है। तो देखिए, त्रिभुज इस लाइन के ऊपर बना है, तो आधार कितना है यहाँ पर? 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना ऊंचा है? यह है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वैल्यू रखिए 1/2 गुना 4 गुना 3, 2 से 4 कट जाएगा 2 पर, 2 तिया 6, तो आंसर कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर की 2। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं के मापों का योग। त्रिभुज की जितनी भी भुजाएं हैं तीनों को प्लस कर दीजिए तो त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा 4 जमा 5 जमा 3, तो आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए, हमें प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? दी गई आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहली जो आकृति है हमारी वह वर्ग है। वर्ग की हमें भुजा दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा, 4 गुना 4 बराबर है 16 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा, यहाँ पर भुजा है 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुना 4 बराबर है 16 सेंटीमीटर की 2। तो इस तरह से हम वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पर आपको आयत दिया गया है जिसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो परिमाप कैसे निकलेगा? 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, 3 जमा 2 5, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? लंबाई गुना चौड़ाई, 3 गुना 2 बराबर है 6 सेंटीमीटर की 2। आपको तीसरी जो आकृति दी गई है वह त्रिभुज की है जिसकी तीनों भुजाएं हमारे पास हैं 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, जिसकी ऊंचाई हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए हम इसकी तीनों भुजाओं को प्लस करेंगे। 6 जमा 5 जमा 5 तो 16 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो 1/2 गुना 6 गुना 4, 2 से 6 कट जाएगा 3 पर, 3 चौक 12। तो क्षेत्रफल कितना आएगा यहाँ पर? 12 सेंटीमीटर की 2। तो इस तरह से हम किसी भी वर्ग का, आयत का और त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। अब देखिए वर्गाकार पार्क है, वर्ग की आकृति है मतलब, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा हमारे पास 320 के बराबर है। तो यहाँ से हम भुजा निकाल सकते हैं। भुजा होगी परिमाप बटे 4, 320 बटे 4 तो 80 मीटर। अब भुजा हमारे पास निकल चुकी है तो क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल है भुजा गुना भुजा, भुजा 80 निकली है तो 80 गुना 80 बराबर है 6400 मीटर की 2। तो इस तरह से हम, यदि हमें परिमाप दे रखा है तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि उसका क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर और लंबाई 22 मीटर है। आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। हमें पता है क्षेत्रफल जो है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर है आयत का क्षेत्रफल बटे लंबाई। यहाँ पर लंबाई लिखिए। तो इस तरह से हम, आयत का क्षेत्रफल दिया गया है हमें 440, लंबाई दी गई है 22, दोनों को यदि आप काटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 20 मीटर। तो इस तरह हम आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। आपको इस वर्कशीट के अकॉर्डिंग आयत का, वर्ग का और त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल, इन तीनों के फॉर्मूले अपने अपनी कॉपी में लिखने हैं और उनको अच्छे से लर्न करना है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको यह वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।